हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? जी, कैसे हैं सभी? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सुदीप, खुशबू। यू आर ग्रेट। ओके खुशबू, दैट्स रियली गुड। सुदीप, हाँ बेटा, आज बहुत दिनों बाद क्लास हुआ है। प्राची, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग प्राची। सो कैसे हैं सभी लोग? अच्छे हैं एकदम? बढ़िया बढ़िया। हाँ जी, खुश खुश हैं सभी। तो चलिए, नमस्ते अभिषेक जी, नमस्ते। कैसे हैं? तो कैसी चल रही है प्रिपरेशन? कैसी चल रही है एग्जाम की? सब बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, कैसी चल रही है प्रिपरेशन? 11 से एग्जाम होने वाला है। नहीं नहीं नहीं, वो बाई मिस्टेक हो गया था, तो वो शेड्यूल मेरे पास करेक्ट होके आ गया था। वो सलील सर की क्लास थी उसमें। ठीक है, अच्छी चल रही है पक्का? चलो, वेरी गुड। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे क्या? सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे। वहां पे दिया हुआ है, ऑड वन आउट का दिया हुआ है ना, फिगर क्लासिफिकेशन, वो हम करेंगे। बहुत दिन से नॉन वर्बल पढ़ रहे थे, ठीक है, उसको मैं एडजस्ट करा दूंगा शेड्यूल में, कोई बात नहीं। अभी हम करेंगे यार सिटिंग अरेंजमेंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में पूछ लेता है कभी। आ जाएगा सुदीप, आ जाएगा। 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा। 1 अप्रैल से आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 1 अप्रैल से। गुड इवनिंग सनी कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। हाउ आर यू सनी? तो चलिए देखिए, आज हम करेंगे क्या? सेटिंग अरेंजमेंट। सेटिंग अरेंजमेंट यानी कि बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। ओके। अब देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट जो है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले देखिए, 2 से 3 टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट होता है। तो आज जो हम करेंगे, आज हम सभी लोग करने वाले हैं सर्कुलर सिटिंग। सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। सर्कुलर सिटिंग का मतलब क्या होता है? गोलाकार टेबल के चारों तरफ जो लोग बैठे हैं, उसके बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं बैठक व्यवस्था। अब देखिए, सर्कुलर सिटिंग किस किस टाइप से होगी आपकी। ये आपको एक सर्कल बना के दिया गया है, और ये केंद्र बिंदु है। ये क्या है? आपका केंद्र बिंदु है। तो इसके चारों तरफ कुछ लोग बैठे हैं। इसके चारों तरफ क्या बैठे हैं? कुछ लोग बैठे हैं। और सभी किधर देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। सभी का जो मुख है वो किधर है? केंद्र की ओर। तो मान लिया, लेट्स सपोज, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग बैठे हैं। और 8 के 8 लोग कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं, यानी कि अंदर की ओर देख रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, यदि हम इस तरह से चलते हैं, तो हम कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यदि हम इस तरह से चलते हैं, तो हम कैसे चल रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन है, कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इस तरह से चले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस तरफ से चले तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया है आप सभी का। अब देखिए, हम अंदर देख रहे हैं, इनसाइड फेस कर रहे हैं। यदि इनसाइड फेस कर रहे हैं, तो अब उसके लिए कंडीशंस क्या क्या बनेगी? इनसाइड के लिए जो हमारी कंडीशंस बनेंगी, वो क्या क्या बनेगी? यदि देखिए, मैं नीचे के छोर पे बैठा हूँ, या निचले छोर पे बैठा हूँ, तो ये तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। ये तो मेरा क्या है? लेफ्ट हैंड साइड। और ये मेरा क्या है? राइट हैंड साइड। अगर मैं ऊपर की तरफ बैठा हूं, अगर मैं ऊपर की तरफ बैठा हूं, तो ये मेरा क्या है? राइट हैंड साइड है। ये मेरा क्या है? राइट हैंड साइड। और ये मेरा क्या हो जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं इस छोर पे बैठा हूं, यहाँ पे, तो देखो, अपने आप को इमेजिन कर लो। ये आपका क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, और ये क्या होगा? राइट हैंड साइड हो जाएगा। यदि मैं इस छोर पे बैठा हूं, यहाँ पे, तो ये तो मेरा क्या होगा? राइट हैंड साइड होगा। और ये क्या हो जाएगा? मेरा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? हाँ या ना? बताएंगे एक बार, यस और नो? इतना क्लियर है कि कब तो लेफ्ट हो रहा है और कब हम राइट कर रहे हैं उसका? चलिए, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अब एक और चीज समझने वाली है। अब आपको दिया गया है यहाँ पे, एक और सर्कल बना के दिया गया है। ये केंद्र बिंदु है। अभी जो सभी लोग हैं, वो किधर बैठे हैं? बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र से बाहर की ओर। ठीक है। ये सभी कहाँ देख रहे हैं? बाहर की ओर। अब जब बाहर की ओर देखेंगे, तो जो नीचे वाला पर्सन है,
अब देखिए जब मैं आउटसाइड देखूंगा तो ये इसका राइट हैंड साइड हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। और जो ऊपर वाला पर्सन है इसके लिए ये इसका राइट हैंड साइड हो गया और ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब देखिए चलते हैं, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये लेफ्ट है ये राइट है, ये लेफ्ट है ये राइट है, इसी तरह से ये लेफ्ट राइट, यहाँ पे ये राइट है ये लेफ्ट है, ये राइट है ये लेफ्ट है, और ये भी क्या है, राइट है, और ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। जब हम बाहर की तरफ देखेंगे तो ये क्या होंगे, लेफ्ट एंड राइट बनेंगे इस तरह से। गुड इवनिंग आना, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे बन के आए। गुड इवनिंग संजय कुमार जी, वेरी गुड इवनिंग। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं आपको, देयर आर सम वर्ड्स जो आपको पहचानने में हेल्प करेंगे। किस तरह से आपको दिया गया है, ए से लेके एच तक 8 लोग जो हैं, ए टू एच 8 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ए से लेके एच तक 8 लोग हैं और सभी कहाँ बैठे हैं, टेबल के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक है, गुड इवनिंग कशिश, वेरी गुड इवनिंग। सभी टेबल के चारों ओर बैठे हैं। अब देखिए ये कोई टेबल है आपका, 8 लोग, और सभी कहाँ देख रहे हैं, केंद्र की ओर देख रहे हैं। वो क्वेश्चन में लिख के देगा ऑल आर फेसिंग इनसाइड एंड ऑल आर फेसिंग आउटसाइड, ऐसा लिख के देगा, वो मेंशन करेगा क्वेश्चन में सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमें समझना है। आपको बोला गया है बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, who is third to the left of D। बोला गया है बी जो है ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, बी ए के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, और जो ए है वो डी के किधर है, बाईं और तीसरे स्थान पर। बी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अब देखिए बी जो है ए के थर्ड टू द लेफ्ट है, तो ए को मैंने यहां रखा। आप किसी भी जगह पे रख सकते हैं, बट यहाँ पे रखेंगे थोड़ा हेल्पफुल रहेगा, यहां से थोड़ा इजी पड़ जाएगा। ए के थर्ड टू द लेफ्ट, तो देखिए ये ए का लेफ्ट है, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट, और यहाँ तीसरा लेफ्ट। यहाँ पे कौन बैठा है, बी बैठा है। बी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। उसके बाद बोला है ए हु। अब देखिए हु किसके लिए यूज किया जाता है, जो हु से ठीक पहले दिया हुआ है, जो हु से ठीक पहले दिया हुआ है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, हमेशा जो हु यूज होगा वो सेकंड पर्सन के लिए। यहाँ पे बी कौन है, फर्स्ट पर्सन है, और ए कौन है, सेकंड पर्सन। तो जो हु है वो हम हमेशा किसके लिए यूज करेंगे, जो ऑलरेडी ए के मतलब हु के आगे आ रहा है। तो हमने यहाँ पे हु किसके लिए यूज किया, ए के लिए। ए हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, जो ए है वो भी डी के किधर बैठा है, थर्ड टू द लेफ्ट बैठा है। तो डी का थर्ड टू द लेफ्ट किधर होगा, ये डी का राइट है और ये डी का क्या है, लेफ्ट है। तो 1 2 और 3, यहाँ पे ऑलरेडी कौन आके बैठ गया, ए बैठ गया। यहाँ पे ऑलरेडी कौन आके बैठ गया, ए बैठ गया। अब देखिए अगला जो पॉइंट बना के दिया गया है, जो पॉइंट समझाने वाले हैं वो ये 2 पॉइंट है। अब आपको दिया गया है ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए, E is fourth to the right of A and second to the left of G। अब देखिए यहाँ पे एंड यूज किया गया है, यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, एंड। प्राची बेटा हमने बोला B is sitting third to the left of A, who is third to the left of D। अब देखो who किसके लिए यूज किया हमने, A के लिए यूज किया। क्या बोला गया है कि जो B है वो A के लेफ्ट में, तो A का लेफ्ट तो इसी साइड में चलेगा जब हम अंदर देख रहे हैं, पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और ये तीसरा लेफ्ट। यहाँ पे B बैठा था ऑलरेडी। अब देखिए बोला गया A हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी, यानी कि हु किसके लिए यूज किया गया है, ए के लिए। जो हु वाले के ठीक आगे बैठेगा वो किसके लिए यूज होगा, हु ठीक आगे वाले के लिए। अब डी का थर्ड टू द लेफ्ट क्या है, डी को यहाँ रखा तो ये इसका लेफ्ट है, पहला दूसरा और तीसरा। यहाँ पे कौन आगे बैठा है, ए। अब देखो अगला पॉइंट हमें क्या दिया गया है, ई इज फोर टू द राइट ऑफ ए। अब देखो ए का राइट किधर होगा, ये ए का राइट है, पहला राइट, दूसरा राइट, ये तीसरा राइट, और यहाँ पे क्या है, चौथा राइट। तो यहाँ पे आके कौन बैठ गया, ई बैठ गया। यहाँ पे आके कौन बैठ गया, ई बैठ जाएगा। अब देखिए एंड, एंड किसके लिए यूज होगा, हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए। जो हम एंड यूज करेंगे वो हमेशा किसके लिए यूज करेंगे, पहले वाले व्यक्ति के लिए। स्वाति बेटा हिंदी में भी होंगे,
हिंदी में भी होंगे क्वेश्चन जो है हमारे बाइलैंग्वेल ही हैं। मैं समझा रहा हूं, अभी अभी जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि ई जो है ए के दाएं चौथे स्थान पर है। देखिए लेफ्ट यानी कि बायां, लेफ्ट यानी कि बायां, और राइट यानी कि दायां। राइट का मतलब क्या हो गया, दायां हो गया। अब देखिए ई जो है ए के दाएं चौथे स्थान पर है, तो ए का दायां, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे आके कौन बैठ गया, ई बैठ गया। एंड तथा सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, और जी के सेकंड टू द लेफ्ट है। तो जो ये एंड यूज किया गया है और या तथा यूज किया गया है, ये किसके लिए यूज किया गया है, पहले वाले के लिए। तो एक चीज क्लियर हुई, हु और विच, ये दो वर्ड है, हु एंड विच, ये किसके लिए यूज किए जाएंगे, हिंदी में बोला जाएगा जो की, जो की या फिर जो, ठीक है। ये किसके लिए यूज किए जाएंगे, दूसरे सेकंड पर्सन के लिए। ये हमेशा किसके लिए यूज किए जाएंगे, सेकंड पर्सन के लिए। और एंड या फिर और, ये यूज किए जाएंगे हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। ये हमेशा किसके लिए यूज किए जाएंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। हिंदी है, बिल्कुल है बेटा सनी, हिंदी भी है। अभी हिंदी में अगला प्रश्न मैं कराऊंगा। अब देखिए सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी, तथा ए जो है वो, सॉरी ई जो है जी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो जी को हमने यहां रख लिया, जी के बाएं दूसरे स्थान पर, तो जी का बायां, ये पहला बायां और ये दूसरा बायां, यहाँ पे आके कौन बैठ गया, ई बैठ गया, ठीक है। अब देखिए एक और लाइन दिया गया है आपको, एक और लाइन दिया गया है, तीन लोग डी तथा एच के बीच बैठते हैं। तीन लोग डी तथा एच के मध्य बैठते हैं। अब देखो डी और एच के मध्य कितने लोग हैं, तीन लोग, एक दो तीन, इधर से भी गिन लो, एक दो और तीन, यहाँ पे आके कौन बैठ गया, एच आके बैठ गया, ठीक है। अब आपको दिया गया है, अब आपको यहाँ पे दिया गया है, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ एक बार। एफ ए का नजदीकी पड़ोसी नहीं है, एफ ए का नजदीकी पड़ोसी नहीं है। F is not an immediate neighbor of A. F is not an immediate neighbor of A. अब देखो F यदि A का पड़ोसी नहीं है तो F कहाँ पे आके बैठ जाएगा, इस जगह पे आके बैठ जाएगा। और बच कौन गया हमारे पास में, C बच गया, तो इस स्थान पे कौन आके बैठ जाएगा, C आके बैठ जाएगा। इस तरह से आपको पूरा क्वेश्चन का फॉर्मेशन बना के देगा। मैंने बताया हु एंड विच देगा, हु एंड विच देगा, यानी कि हिंदी में बोलेगा जो या फिर जो की। ये हमेशा किसके लिए यूज होंगे, सेकंड पर्सन के लिए। ये हमेशा किसके लिए यूज होंगे, सेकंड पर्सन के लिए, या फिर जो हु के ठीक आगे दिया हो। और यहाँ पे यदि एंड की बात कर रहे हैं, एंड जो यूज होगा हमेशा किसके लिए यूज होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होगा। एंड हमेशा हम किसके लिए यूज करेंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए यूज करेंगे। हाँ जी, अब बताएंगे इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, इतना पॉइंट क्लियर हुआ या नहीं हुआ। बिल्कुल तड़का भी लगाएंगे स्मृत, रुक जाओ अभी तो जस्ट समझा रहा था मैं। बेटा जी का सेकंड टू द लेफ्ट ये आ गया ना, ई आ गया। देखो जी, इधर अगर जी बैठा है तो जी का बायां, ये तो लेफ्ट हैंड है ना जी का, ये तो लेफ्ट हैंड है, तो जी के बाएं पहला स्थान और ये दूसरा स्थान, यहाँ पे कौन बैठा है, ई बैठा है ऑलरेडी। दिव्यांशु बोल रहे हैं सर तीन का पॉइंट, तीसरा पॉइंट बताना है आपको। बोला है तीन लोग डी तथा एच के मध्य में बैठे हैं। अब देखो डी इधर ऑलरेडी बैठा था, एक दो तीन, तो यहाँ पे एच आके बैठ जाएगा। अगर मैं इधर से भी चेक करता, एक दो तीन, दोनों साइड से तीन तीन लोग बैठे हैं, तो एच का पोजीशन तो फिक्स था, एच यहाँ पे आके बैठ जाएगा। रनीशा इज सेइंग गुड इवनिंग सर, आई एम लेट बिकॉज आई स्लेप्ट। ओके दैट्स ओके रनीशा, तो अगले क्वेश्चन से समझना बेटा। हाँ जी, एक बार सभी 22 बच्चे मौजूद हैं क्लास में, कितने बच्चों को समझ आया और कितने को नहीं आया, एक बार कमेंट करके बताएंगे। हाँ जी, 22 में से कम तुम 10 तो कमेंट कर ही दोगे, उम्मीद है मुझे। अभिषेक को क्लियर है, रनीशा आपको मैं अलग से बता दूंगा क्लियर, हाना को क्लियर, प्रखर मिश्रा को क्लियर, दिव्यांशु को क्लियर हो गया, रनीशा को भी क्लियर, ओके नहीं हुआ, हिमांशु को क्लियर है, मधु को क्लियर है, ओके वेरी गुड। चलिए चलो चलो चलो, कशिश अगेन बताना, अगेन ठीक है, अगेन अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे कशिश, फिर इससे समझाऊंगा आपको। चलो भैया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में प्रश्न है आप लोगों के लिए,
तो आपकी समस्या का निवारण मैंने कर दिया, हिंदी अंग्रेजी दोनों में प्रश्न आपको दिया गया है। देखो क्या दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 लोग हैं जी। पांडा को भी सब क्लियर है। पांडा कौन है? आज हमारी क्लास में नया बच्चा है कोई, ये अभिराज है क्या? ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। 8 लोग हैं और सभी कहां बैठे हैं? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, गोले के चारों ओर, गोले के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। अब देखिए आगे लाइन क्या लिख के दिया गया है। अब देखिए सी एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, सी जो है एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, जो ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब देखो यहाँ पे क्या लिख के दिया गया है, जो, क्या लिख के दिया गया, जो। ठीक है, अब ध्यान देना, जो का मतलब क्या हो गया, हु। यहाँ पे जो का मतलब क्या हो गया, हु हो गया। अभी समझाया था मैंने। ई जी के दाएं तीसरे स्थान पर है जो, फिर से जो आ गया। सी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो कि सी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डी एच के दाएं चौथे स्थान पर है, बी ई के दाएं चौथे स्थान पर है। चलो एक बार बनाने का ट्राई करो, एक बार बनाने का ट्राई करो, फिर आगे चलेंगे हम, फिर को मैं समझाऊंगा। चलो 1 मिनट का समय दिया आप लोगों को मैंने, एक बार बनाने का ट्राई कीजिए, 1 मिनट का समय दे। अगर 1 मिनट में बन जाता है तो बताएंगे, नहीं बनता तो फिर मैं समझाऊंगा। Okay, Ranisha is saying no problem, sir. After that, I will see recorded video. That's okay, Ranisha. I will make it you clear. Don't worry about it. Done. हिमांशु का हो गया है. Okay, हिमांशु का हो चुका है. Yes, now look. 8 लोग हैं और सभी कहाँ बैठे हैं? सर्कल के चारों ओर बैठे हैं. 8 लोग और सभी कहाँ बैठे हैं? केंद्र के चारों ओर बैठे हैं. और सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं. यानी कि सभी अंदर की ओर देख रहे हैं. सभी के सभी कहाँ देख रहे हैं? अंदर की ओर देख रहे हैं. केंद्र की ओर देख रहे हैं यानी कि अंदर की ओर देख रहे हैं. ठीक है, चलिए आहाना का हाफ हो गया है, कोई बात नहीं। जितने बच्चों का हो गया, नहीं हुआ तो अब यहाँ समझो। फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर मैं ही करा रहा हूँ, अभी इसके बाद फिर तुम ही करोगे। अब देखो क्या बोला गया है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक गोले में केंद्र की ओर मुख करके बैठे। अब देखो पहली लाइन क्या दिया है, सी एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखो मैंने एच को यहाँ रख लिया, जो सी है वो एच के बाएं, तो ये एच का लेफ्ट साइड हो जाएगा, ये एच का लेफ्ट साइड हो जाएगा। सी एच के बाएं दूसरे स्थान पर, तो एच का पहला बायां और ये दूसरा बायां। यहाँ पे कौन बैठा है? सी बैठा है। जो सी है एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु। अब हु किसके लिए यूज होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये जो यहाँ पे है ये किसके लिए यूज होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सी के लिए या फिर एच के लिए? सी के लिए या फिर एच के लिए? सर जो पुट करते हैं वो कब, हाँ कहीं भी स्टेप में आप पुट कर सकते हैं। दिव्यांशु इज सेइंग एच, रनीशा इज सेइंग सी, स्वाति इज सेइंग सी, स्मृति इज सेइंग एच, सनी इज सेइंग एच। बेटा जो ये हमने हु यूज किया है ना, हु किसके लिए यूज किया है? सेकंड पर्सन के लिए। मैंने पहले भी बताया था, देखो तुम लोग ध्यान नहीं देते। सी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच, हु। तो हु के जो ठीक पहले आ रहा है वो कौन है? एच। तो यहाँ पे जो हु यूज किया है, ये जो यूज किया गया है, ये किसके लिए यूज किया गया है? एच के लिए। जो यूज किया गया है ये दूसरे व्यक्ति के लिए यूज किया गया है। कौन है दूसरा व्यक्ति? एच। तो जो हमने किसके लिए यूज किया है? एच के लिए किया है। तो जितने बच्चे सी आंसर कर रहे थे उनका गलत है, हमने जो यूज किया है एच के लिए। अब देखिए सी एच के बाएं दूसरे स्थान पर, तो एच का बायां सी दूसरे स्थान पर आ गया। एच जो है ए के बाएं तीसरे स्थान पर है। अब ए को यहां रखूंगा, ए को मैंने यहां रखा, तो ये तो ए का राइट है और ये ए का लेफ्ट है। तो ए के लेफ्ट में पहला लेफ्ट, दूसरा लेफ्ट और तीसरा लेफ्ट। यहाँ पे ऑलरेडी एच बैठा ही है। इतना बन चुका है हमारा, इतना बन चुका कि सी जो है एच के बाएं दूसरे स्थान पर है और जो एच है वो ए के बाएं तीसरे स्थान पर। इतना बन चुका। अब देखिए अगली लाइन पे चलते हैं। E is third to the right of G, who is not immediate neighbor of either C और H। अब इसमें बताओ हु किसके लिए यूज किया गया है?
इस वाली लाइन में हु किसके लिए यूज किया गया है, जो यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी जल्दी। जी के लिए, प्रखर इज सेइंग जी, दिव्यांशु इज सेइंग जी, हिमांशु इज सेइंग जी, वेरी गुड, जी जी जी, बहुत अच्छे। तो यहाँ पे जो जी हु यूज किया गया है, जो यूज किया गया है किसके लिए किया गया है, जी के लिए। अब देखिए क्या बोला गया है, ई जो है जी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, ई जो है जी के दाईं और तीसरे स्थान पर है, जो कि सी और एच का निकटतम पड़ोसी नहीं है। यानी कि जो जी है वो ना तो सी का पड़ोसी है और ना ही एच का पड़ोसी है। जो जी है ना तो सी का पड़ोसी है और ना ही एच का पड़ोसी है। इतना क्लियर हो चुका है इस लाइन से, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, ई जी के दाएं तीसरे स्थान पर है, डी जो है एच के दाएं चौथे स्थान पर। तो एच यहाँ पे है, एच का दाया, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, यहाँ पे आके कौन बैठ गया, डी बैठ गया। डी जो है एच के दाएं चौथे स्थान पर है, बी ई के दाएं चौथे स्थान पर है, लेकिन अभी ई का प्लेस नहीं पता है हमें। अब चेक करते हैं, देखिए ई जी के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो कि सी और एच का पड़ोसी नहीं है। तो देखो यहाँ पे जी नहीं बैठ सकता, यहाँ पे जी नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी जी नहीं बैठ सकता, तो एक ही जगह बची है, यहाँ पे आके कौन बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा। इस प्लेस पे आके कौन बैठ जाएगा, जी बैठ जाएगा, क्योंकि बाकी सारी जगह पे जी नहीं बैठ सकता था। अब देखिए क्या बोला गया है, ई जी के दाएं तीसरे स्थान पर, तो जी का ये राइट, राइट यानी कि दाया, पहला दाया दूसरा दाया और तीसरा दाया, यहाँ पे कौन आके बैठ गया, ई आके बैठ गया। जो ई है वो जी के दाएं तीसरे स्थान पर है। और फिर क्या बोला गया है, सी बी ई के दाएं चौथे स्थान पर है, जो बी है वो ई के दाएं, तो देखिए ई का राइट है और ये लेफ्ट है, तो ई के दाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे आके कौन बैठ गया, बी आके बैठ गया। यहाँ पे कौन आके बैठ गया, बी बैठ गया। बचा कौन है, एक व्यक्ति बचा है, वो कौन है, एफ, बचा हुआ एफ यहाँ पे आके बैठ जाएगा। तो ये हमारा पूरा सेटिंग अरेंजमेंट बना है। बताएंगे कितने लोगों को समझ नहीं आया, कितने लोगों को नहीं आया। हाँ जी, जिनको आ गया वो तो कुछ मत बोलो, जिनको नहीं आया वो बोलेंगे सर नहीं आया। DAGB, यस क्लियर है, क्लियर है, दिव्यांशु को भी क्लियर है जी। हाँ ना, आपका भी सही बना है, वेरी गुड। हाँ जी, और कोई व्यक्ति विशेष जिसको नहीं आया हो, कशिश बेटा आपको क्लियर है, रनीशा, यस कशिश क्लियर है आपको, रविंद्र, रोशनी तिवारी, सनी, स्वाति, सभी को क्लियर है, क्लियर है, चलिए ओके। चलो तो अब देखो इसका क्वेश्चन बनाते हैं, इसका क्वेश्चन बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तत्काल बाईं ओर बैठा है। In which of the following pairs is the first person sitting to the immediate left of the second person? ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के तत्काल किधर बैठा है, बाईं ओर बैठा है। चलिए जल्दी से बता दीजिए क्या ऑप्शन आ रहा है, एच एफ, प्रखर इज सेइंग एच एफ, प्रखर ने बोला है सर एच एफ हो जाएगा। एक बार मैं डायग्राम बना देता हूँ जिससे हेल्प हो जाएगी। एच बी जी ए डी, एच बी जी ए डी, ये आपका डायग्राम है। अब देखो पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के तत्काल दाएं, सॉरी तत्काल बाएं, इमीडिएट लेफ्ट में होना चाहिए। तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए, सी। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होना चाहिए, सी। और देखो एफ के ही इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, सी बैठा है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी कहीं दिमाग लगाओ मत, सी एफ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी एफ हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। यहाँ पे क्या बोला गया है, एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बेटा एच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एच के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, यहाँ पे एच के इमीडिएट लेफ्ट में एफ है, तो बी तो आंसर होगा नहीं। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, निम्न में से ऐसा कौन सा युग्म है जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तत्काल बाएं है। फर्स्ट पर्सन इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन कौन है, यहाँ पे एफ है, फर्स्ट पर्सन कौन है, सी है, तो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा है, सी। इमीडिएट लेफ्ट का मतलब क्या होता है, तत्काल बाईं ओर, तत्काल बाईं ओर। देखो बेटा आपसे क्या बोला गया है अभिषेक, क्या बोला गया, आपको क्या बोला गया है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें पहला व्यक्ति, जो पहला व्यक्ति है वो दूसरे व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठना चाहिए। तत्काल बाएं का मतलब ठीक पास में, बाईं और ठीक पास में। अब यहाँ पे देखो बाएं और ठीक पास में, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तत्काल बाएं। अब यहाँ पे देखो, इसको समझो बस,
देखो यहाँ पे अब पहला ऑप्शन देखते हैं, हम पहला ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला व्यक्ति कौन है, सी है, दूसरा कौन है, एफ है। यानी कि जो सी है वो एफ के तत्काल बाईं ओर बैठना चाहिए, ठीक बाईं ओर। तत्काल बाईं का मतलब है जैसे एफ यहाँ बैठा है तो सी इधर बैठ गया, तो सी इसके तत्काल बाईं ओर बैठा है। तो देखिए एफ के तत्काल बाएं कौन है, सी बैठा है। एफ के तत्काल बाएं क्या है, सी है, ये हो गया। एच और एफ ये दूसरा व्यक्ति है और ये पहला व्यक्ति है, लेकिन यहाँ पे एफ के दाईं ओर है, राइट हैंड साइड में, इसलिए ये गलत हो रहा है। जी और बी में देखो, ये पहला है और ये दूसरा है। बी के राइट में बैठा है ये बेटा, बी के राइट में बैठा है, तो बाईं ओर सिर्फ पहले ऑप्शन में बैठा है, तो ए आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर कीजिए। निम्न में से ऐसा कौन सा संयोजन है जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे तथा तीसरे व्यक्ति के मध्य बैठा है। यानी कि 1 2 3, अब मैं लिख दे रहा हूं 1 2 3, जिससे तुम लोग फटाफट से आंसर कर दो। 1 2 3 1 2 3। निम्न में से ऐसा कौन सा संयोजन है जिसमें पहला व्यक्ति दूसरे और तीसरे व्यक्ति के मध्य में बैठा है। चलो जल्दी से आंसर करो। चलो देखते हैं कौन आंसर कर रहा है सही वाला। सी आंसर, ओके। स्वाति ने बोला ए होगा। देखिए क्या ई जो है सी और एफ के बीच में बैठा है, ई सी और एफ के बीच में नहीं बैठा, तो पहला गलत है। क्या ए जो है डी और ई के बीच में बैठा है, ए डी और ई के बीच में नहीं बैठा, ये भी गलत है। क्या जी ए और बी के बीच में बैठा है, बिल्कुल। देखो जो जी है किस किस के बीच में बैठा है, ए और बी के, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन सी जो है आप सभी का क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। उसमें बोला गया है कि पहला वाला जो व्यक्ति है, पहला व्यक्ति दूसरे तथा तीसरे के मध्य बैठना चाहिए। पहला कौन था, जी था, तो जी को ए और बी के मध्य बैठना चाहिए था। यहाँ पे देखो जी कहाँ बैठा है, ए और बी के बीच में बैठा है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर हुआ सभी को? चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। हाँ जी, तीसरा प्रश्न, इसका आंसर करेंगे। निम्न में से कौन डी के दाएं दूसरे स्थान पर है, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, चलिए देखेंगे कौन सबसे पहले आंसर करेगा। डी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी। चलिए यहाँ पे नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। स्मृति का आंसर आ चुका है जी, यानी कि नन ऑफ दीज। प्राची जी सेइंग जी, यानी कि नन ऑफ दीज। हु इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ डी, नन ऑफ दीज। यस, तो नन ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि जी आ रहा है सभी का तो नन ऑफ दीज हो जाएगा, तो ई आंसर आ जाएगा आप सभी का। वेरी गुड। चलेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। हाँ जी, प्रश्न संख्या 4। डी की स्थिति जी के संबंध में क्या है, डी की स्थिति जी के संबंध में क्या है। ये चौथा नहीं है, दूसरा है, दाएं से दूसरा। हाँ जी, व्हाट इज डीज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू जी। डी का पोजीशन जी के रेस्पेक्ट में क्या होगा। चलिए ई आंसर आ रहा है, हिमांशु का आंसर ही, प्रखर का आंसर ही, आहना सिंह का आंसर ही, कशिश श्रीवास्तव का आंसर ही, सनी का आंसर ही, दिव्यांशु का भी आंसर आ चुका है ई। वेरी गुड। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा हमारा, प्राची का भी ई आ चुका है। वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट आ जाएगा। व्हाट इज डीज पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू जी, तो जी के संबंध में डी का स्थिति क्या होगा, सेकंड टू द राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5, आखिरी प्रश्न। ई के तत्काल बाईं ओर कौन बैठा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के तत्काल बाएं कौन बैठा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ई। ई के तत्काल बाएं कौन है, तो बताएंगे डी। आहना का आंसर आ चुका है, ऑप्शन ए। प्रखर का आंसर ए, सनी का आंसर भी ए आ चुका है। वेरी गुड, यानी कि डी बैठा है। कौन बैठा है, डी बैठा है। प्राची का भी आंसर आ चुका है डी। ठीक है, चलिए तो सभी को क्लियर है पहले के पांचों प्रश्न। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, चलो बनाओ फटाफट से बनाओ। क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ, चलो। सेम क्वेश्चन है, वही इंफॉर्मेशन है, जल्दी से। 1 से 1.5 मिनट का टाइम है, चलो 1 to 1.5 मिनट, इतने में बन जाना चाहिए। नहीं बना तो फिर मैं बनाऊंगा। हाँ, तो क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन सवालों का जवाब दें।
एल एम एन ओ पी क्यू आर एस सभी कहाँ बैठे हैं, सर्कल के चारों ओर बैठे हैं। एन इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, एन जो है क्यू के बाएं चौथे स्थान पर है। हु इज 5 टू द राइट ऑफ पी, जो कि पी के राइट में कहा है, पांचवें स्थान पर। ओ इज थर्ड टू द राइट ऑफ एल एंड हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी और क्यू। एम इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एस, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। चलिए, हिमांशु का हो चुका है, वेरी गुड हिमांशु, बहुत अच्छे बेटा। हाँ जी, बाकी सभी। दिव्यांशु का भी हो चुका है। एक बात बताओ, ये हिमांशु और दिव्यांशु तुम दोनों का एक ही अकाउंट है, अलग अलग है? क्योंकि यूट्यूब पे क्लास जो लेने आता है वो दिव्यांशु है या हिमांशु है, पहले ये बताओ। वाई टू सेशन पे कौन क्लास लेता है तुम दोनों में से? अच्छा, तुम दोनों आते हो। अच्छा, आप हिमांशु दिव्यांशु के नाम से वहां पे आते हो। ओके, चलो तो देखो बनाते हैं हम। हो गया, टाइम हो गया। यहाँ पे देखो, 8 लोग हैं और सभी कहाँ बैठे हैं, केंद्र की ओर बैठे हैं। 8 लोग हैं और सभी कहाँ बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, हाँ ना, आपका हाफ बना है, कोई बात नहीं बेटा, प्रैक्टिस से आएगा, प्रैक्टिस से धीरे धीरे आएगा। ठीक है, अब देखिए, एल एम एन ओ पी क्यू आर और एस सभी कहाँ बैठे हैं, गोले में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एन जो है क्यू के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है। तो देखो, क्यू का बायां, क्यू को यहां रखो, क्यू का बायां लेफ्ट, यानी कि ये लेफ्ट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ पे कौन बैठा है, एन। ठीक है, एन जो है क्यू के बाएं चौथे स्थान पर है। जो हु किसके लिए यूज किया गया है, क्यू के लिए। तो यहाँ पे जो किसके लिए यूज किया गया है, सेकंड पर्सन यानी कि क्यू के लिए। हु इज 5 टू द राइट ऑफ पी, यानी कि जो क्यू है वो पी के दाएं किधर है, पांचवें स्थान पर। तो इधर पी को रखा, ये पी का राइट है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ पे आके कौन बैठा है, क्यू बैठा है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखिए क्या दिया गया है, ओ इज थर्ड टू द राइट ऑफ एल, हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी और क्यू। यानी कि एल जो है, हु किसके लिए यूज किया गया है, एल के लिए। एल जो है पी और क्यू का नजदीकी पड़ोसी नहीं है, तो ना तो एल इधर बैठेगा, ना ही एल इधर बैठेगा, ना ही एल इधर बैठेगा। तो 3 प्लेस पे एल नहीं बैठ सकता हमारे पास में। उसके बाद आपको क्या दिया है, ओ इज थर्ड टू द राइट ऑफ एल। अब देखो, इन 3 प्लेस पे ये बैठ नहीं रहा है, तो एल को यहां रखा, अगर एक बार एल को यहां रखा, तो इसके थर्ड टू द राइट कौन बैठा था, ओ बैठा था। पहला, दूसरा, तीसरा, इधर तो ऑलरेडी क्यू बैठा है, तो इधर तो एल बैठेगा नहीं। इसका मतलब एल किधर बैठेगा, इधर। तो एल के थर्ड टू द राइट कौन बैठा है, ओ। पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे आके कौन बैठ जाएगा, ओ बैठ जाएगा। इधर से कौन आके बैठ गया, ओ आके बैठ गया। ठीक है, अब देखिए इतना बन चुका है। अब आपको क्या बोला गया है, एम एस के बाएं तीसरे स्थान पर है। एम जो है एस के बाएं तीसरे स्थान पर, जो पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो जो किसके लिए यूज हुआ है, एस के लिए। जो एम है वो एस के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो कि पी का पड़ोसी नहीं है। यानी कि एस भी यहाँ पे नहीं बैठ सकता, यहाँ पे भी एस नहीं बैठ सकता। एम एस के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो एस को हमने यहाँ रख दिया। एस का बायां, बायां यानी कि लेफ्ट। पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे आके कौन बैठ गया, एम आके बैठ गया आपके पास में। एक प्लेस बच गया, इस पे आके कौन बैठ जाएगा अभी, जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, आर। तो ये आपका पूरा अरेंजमेंट बन चुका है। हाँ जी, समझ में आया या नहीं आया? सिर्फ मैंने क्या किया, इंफॉर्मेशन को उठा के बस रखा है और कुछ नहीं किया इसके अलावा। कितने लोगों का सेम अरेंजमेंट बन चुका है, सेम टू सेम। कशिश का बन गया, प्रखर का बन गया, दिव्यांशु का भी बन गया, वेरी गुड। अहाना का भी बन चुका है, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। हाँ जी, चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन,
इसका आंसर बताएंगे। इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? चलिए अब देखिए आपको क्या बोला गया है। उपरोक्त व्यवस्था में बैठक व्यवस्था के आधार पर 5 में से 4 समान हैं तथा एक समूह बनाते हैं। निम्न में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है? कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं होगा? तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए एस अब देखिए एस क्यू और पी। एस से यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो क्यू आया, दो लोग बीच में बैठे। क्यू से यदि हम पी के पास गए तो दो लोग बीच में बैठे। कब? जब हम कैसे जा रहे हैं? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यहाँ पे देखिए ओ एन आर, ओ से एन के पास गया दो लोग बीच में, और एन से आर के पास गया दो लोग बीच में। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसी तरह एम एस क्यू, एम से एस के पास गया दो लोग हैं, और एस से क्यू के पास गया दो लोग, ये भी कैसा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन एल से पी के पास गया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये कैसी डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। और पी से क्यू के पास गया तो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एन आर एम, एन से आर आया एंटी क्लॉकवाइज, आर से एम तो ये एंटी क्लॉकवाइज। तो अब खुद बताओ आंसर क्या हो जाएगा? एलपीक्यू, ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अरे भैया ए आंसर नहीं होगा, डी आंसर होगा। ऐसे श्योर कैसे हो गए हो ए आंसर हो जाएगा? डी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? डी आंसर होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे डी देखो, सनी का आंसर करेक्ट था, प्रखर का भी आंसर आई थिंक एलपीक्यू था। तो यहाँ पे इन दोनों बच्चों का आंसर क्या है? एकदम करेक्ट है, डी। समझ में आया क्यों डी होगा हमारा? बाकी सभी में हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, लेकिन इसमें हम कैसे चले गए? जी हाँ ना बेटा, आपका लॉजिक गलत हो गया, बिल्कुल गलत हो गया। यहाँ पे देखो दो दो लोग बीच में, और हमने क्या देखा? रोटेशन देख लिया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। चलेंगे अगले प्रश्न पर। हाँ जी, अगला प्रश्न तो बताएंगे, ओ तथा पी के मध्य में कौन बैठा है? ओ तथा पी के मध्य में कौन है? हु इज बिटवीन ओ एंड पी? ओ और पी के बीच में कौन बैठा है? चलिए, मुझे पता था फटाफट से आंसर कर दोगे तुम इसका। तो एम एम एम, वेरी गुड मेरे लाडलो, बहुत अच्छे, शाबाश। एम आंसर कर दिया तुम सबने, आंसर क्या कर दिया? एम एन एम एम एम, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यहाँ पे देखो, यहाँ क्यू था, यहाँ पे एन था, यहाँ पे ओ था, इधर कौन आ गया था? एल आ गया था, नहीं सॉरी, इधर एल था, और इधर कौन आ गया था? ओ आ गया था। ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कौन था? पी था, यहाँ पे एस था, यहाँ पे एम था, और यहाँ कौन बैठा था? आर बैठा था। अब आपसे पूछा है ओ तथा पी के मध्य में कौन बैठा है? देखो ओ और पी के बीच में कौन बैठा है? एम बैठा है। इधर से तो एम बैठ गया, लेकिन 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 अभी समझो, पी इधर है और ओ इधर है। इनके बीच में अभी कितने लोग बैठे हैं? एक दो तीन चार पांच, और पांच में से पांच का मीन निकालू तो तीन निकलेगा, यानी कि इधर से एल भी तो बैठा है। तो हम लोग श्योर नहीं है इनके बीच में कौन बैठा है। तो आंसर क्या आएगा? डेटा इनएडिक्वेट। डेटा इनएडिक्वेट की सूचना अपर्याप्त है। क्वेश्चन में ये नहीं पूछा पी के राइट से, ओ के राइट से, या ओ के लेफ्ट से, या फिर पी के लेफ्ट से। आपसे पूछा और पी के बीच में कौन बैठा है। तो यहाँ पे और पी के बीच में कौन बैठा था? देखो, और पी के बीच में कौन बैठा था? इधर से तो एम बैठा है, इधर से तो कौन बैठा है? एम बैठा है। लेकिन अगर मैं यहां से देखूं, पी के पास से देखो, पी से एक दो तीन चार पांच, तो पी और ओ के बीच में कितने लोग बैठे? पांच लोग बैठे। लेकिन जो तीसरे नंबर वाला होगा वो कहाँ बैठा है? बीच में बैठा है। वो कहाँ है? एकदम बीच में बैठा है। तो यहाँ पे बीच में एल भी बैठा है, एन और इसके पी और ओ के बीच में। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना।
चलेंगे अगले प्रश्न पर। हाँ जी, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युग्म एल तथा ओ के मध्य में है? एल तथा ओ के मध्य में कौन सा युग्म बैठा है? जी बताएंगे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? निम्न में से कौन सा युग्म जो है एल तथा ओ के मध्य में बैठा है? हाँ जी, एल और ओ के बीच में कौन कौन बैठा है? एल और ओ के बीच में आर और क्यू। तो यहाँ से आर क्यू क्यू आर, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर निकल के आ जाएगा सी आ जाएगा, क्यू आर। बाकी तो कोई और बैठा ही नहीं है हमारे पास। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, हाँ जी, पी के दाईं ओर कौन बैठा है? पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी? पी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? हु इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी? पी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? हाँ जी, क्या आंसर आएगा यहाँ पे? नॉन वेज। नॉन वेज से मतलब नन ऑफ दीज। अच्छा, एल बैठा है यानी कि नन ऑफ दीज। ओके, तो यहाँ तो ऑलरेडी आंसर लगा हुआ है सी, नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए very good। चलो लास्ट क्वेश्चन, एल के तत्काल दाईं ओर कौन बैठा है? हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एल? एल के तत्काल दाएं कौन बैठा है? तो एल के तत्काल दाएं आर बैठा है, तो ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एल के तत्काल दाएं कौन बैठा है? आर बैठा था, तो ए आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा आर भैया, बिल्कुल बहुत सही, आर ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलो तो अगला बनाओ अब फटाफट से, 1 मिनट का समय, जल्दी से बना दो। सेम क्वेश्चन है, वैसे ही पैटर्न पे क्वेश्चन चल रहा है, जल्दी से बनाओ। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान पूर्वक पढ़ें और इन सवालों का जवाब दें। तो जानकारी को अच्छे से पढ़ लो और ध्यान पूर्वक आंसर करो। डी ई एफ जी एच आई जे और के गोले में केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। एच के बाएं तीसरे स्थान पर है, जो डी के बाएं तीसरे स्थान पर है। जी डी के दाएं तीसरे स्थान पर और ई के बाएं चौथे स्थान पर है। एफ आई के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? चलिए देखते हैं किसका बना है। सबसे पहले हिमांशु, वेरी गुड हिमांशु, बहुत अच्छे बेटा, हिमांशु का बन चुका है। और देखते हैं आप लोगों में से कौन बनाएगा इसके बाद में। D, E, F, G, H, I, J and K are sitting around a circular table facing the center. H is third to the left of K. H जो है K के बाएं तीसरे स्थान पर है। Who is third to the left of D, जो कि D के बाएं तीसरे स्थान पर है। चलिए देखते हैं। आहाना को कंफ्यूजन है। ओके आहाना, कहाँ कंफ्यूजन है बेटा? प्रखर का हो चुका है, प्रखर का बन चुका है, डन। अब देखिए यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोग यहाँ पे। दिव्यांशु का भी बन चुका है, वेरी गुड। नाउ लुक, अभी देखते हैं। आहाना बेटा अपना कंफ्यूजन दूर कर लेना, अपना कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। देखिए सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ कितने लोग बैठे हैं? 8 लोग, और सभी लोग कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं। सभी के जो सभी लोग हैं वो कहाँ देख रहे हैं? केंद्र की ओर देख रहे हैं आपके। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सभी केंद्र की तरफ फेस कर रहे हैं। अब पहली लाइन, H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K। के थर्ड टू द लेफ्ट कौन बैठा है? H बैठा है, तो K का लेफ्ट किधर होगा? इधर, पहला दूसरा तीसरा, इधर कौन बैठा है? H बैठा है। H इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ K, हु, तो हु किसके लिए यूज हुआ है? K के लिए। हु इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ D, और जो K है वो D के थर्ड टू द लेफ्ट है, तो D का लेफ्ट, पहला दूसरा तीसरा, इधर कौन बैठा है? K बैठा है। इधर कौन बैठा है? K बैठा है, वेरी गुड। ठीक है, अब देखिए
G इज थर्ड टू द राइट ऑफ D। जो G है वो D के थर्ड टू द राइट है, तो D का राइट इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा। यहाँ पे कौन बैठा है? G बैठा है। G इज थर्ड टू द राइट ऑफ D एंड फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ E। अब देखिए एंड किसके लिए यूज किया गया है? जो यहाँ पे एंड किसके लिए यूज किया गया है? एंड हमेशा पहले वाले व्यक्ति के लिए यूज करते हैं, G के लिए। एंड यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? G के लिए। एंड यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया है? G के लिए। हमेशा बताए हु करेंगे सेकंड पर्सन के लिए यूज, एंड को करेंगे फर्स्ट पर्सन के लिए यूज। अब देखिए क्या बोला गया है, G जो है D के दाएं तीसरे स्थान पर, और अब और किसके लिए यूज किया है हमने? G के लिए। और E के बाएं चौथे स्थान पर है, तो E का बायां, E का बायां यहां से लिया, E का ये लेफ्ट है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो G जो है E के बाएं किधर बैठा है? तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर बैठा है। फिर बोला F I के दाएं दूसरे स्थान पर है। जो F है वो I के दाएं किधर है? दूसरे स्थान पर। तो I के दाएं पे दूसरे पे कौन बैठा है? F बैठा है, I का ये राइट है। और यहाँ पे बची हुई जगह पे कौन आके बैठ गया? कौन बच गया हमारे पास में? D E F G H I बच, I J बच गया, तो J यहाँ पे आके बैठ जाएगा। यहाँ पे आके कौन बैठ गया? J बैठ गया। तो ये आपका पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बन चुका है, ये पूरा सिटिंग अरेंजमेंट बन चुका है। तो प्रखर का एकदम सही है, ठीक है, सेम बना है, वेरी गुड। यही बना सभी का? हाँ जी, बन गया। चलो बहुत अच्छे, तुम तो सब फायर हो, फ्लावर नहीं हो, पुष्पराज हो तुम तो सब लोग, अगर इतना जल्दी जल्दी बना दे रहे हो तो। चलिए, H के संबंध में F की स्थिति क्या है? H के संबंध में F की स्थिति क्या है? व्हाट इज F's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू H? जल्दी से आंसर करेंगे। व्हाट इज F's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू H? H के संबंध में F की स्थिति क्या है? बाएं से तीसरा, दाएं से पांचवा, दाएं से तीसरा, बाएं से पांचवा एंड बाएं से चौथा। व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? चलिए देखते हैं यहाँ पे ई आंसर। हिमांशु का आंसर ई आ चुका है, सनी कुमार का भी आंसर हमारे पास में ई आ चुका है, अहाना का भी आंसर ई आ चुका है, 4 टू द लेफ्ट, यानी कि बाएं से चौथा। डाटा फिनिश, अच्छा स्मृत आपका डाटा फिनिश हो गया है। दैट्स ओके, वैसे भी अभी क्लास तो हमारा 12 मिनट का बचा है। चलिए देखिए तो ई जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4 टू द लेफ्ट। H के संबंध में F की स्थिति क्या होगी? व्हाट इज F's पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू H? तो देख लेते हैं H के संबंध में F का पोजीशन। H के संबंध में F का पोजीशन क्या हो रहा है? 1 2 3 4, 4 टू द लेफ्ट और 4 टू द राइट था, तो यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 4 टू द लेफ्ट। यस, सेकेंड वन। अगले प्रश्न का आंसर बताएंगे। निम्न में से किस युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तत्काल दाईं ओर बैठा है? तत्काल दाईं ओर बैठा है। निम्न में से किस युग्म में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तत्काल दाईं ओर बैठा है? हिमांशु का आंसर आ चुका है बी। हिमांशु ने आंसर कर दिया है बी। तो एक मिनट में ऑर्डर बना देता हूं आप लोगों का। क्या था हमारा ऑर्डर जो था? एक सेकंड चाहिए, क्या था हमारे पास में? EGHFDIJ बी। हिमांशु का आंसर बी, आहाना का भी आंसर आ चुका है बी। हिमांशु ने आंसर किया है बी, आहाना का भी आंसर आ चुका है बी। निम्न में से किस युग में पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति के तत्काल बाएं बैठा है? तो आहाना का आंसर बी आ चुका है। हिमांशु बोल रहे सर डी होगा। एक सेकंड डीजे, एक मिनट चेक कर लेता हूं मैं। आहाना एक मिनट बेटा, डायग्राम बना लेते हैं एक बार। डायग्राम क्या था हमारा? के एच, ठीक है, JHGIK, JHGIK FED, JHGIK, JHGIK FE और D, ये हमारा डायग्राम था। अब देखते हैं H और G कि H जो है G के ठीक कहाँ बैठा है? तत्काल दाईं ओर बैठना चाहिए। तत्काल दाईं यानी कि इमीडिएट राइट, कि पहला व्यक्ति जो है दूसरे के इमीडिएट राइट में। तो G के ठीक राइट में कौन बैठना चाहिए? H। ये लेकिन ये तो लेफ्ट में बैठ रहा है, पहला वाला तो गलत हो गया। DJ, DJ को चेक करते हैं। जो D है वो G के ठीक राइट में बैठना चाहिए।
डी जे के ठीक राइट में, लेकिन ये तो लेफ्ट में बैठा है, ये भी गलत हो गया। ई डी के ठीक राइट में बैठना चाहिए, लेकिन ये किधर बैठ रहा है, लेफ्ट में बैठ रहा है, ये भी गलत हो गया। आई जो है जी के ठीक राइट में बैठना चाहिए, तो जी के राइट में कौन बैठा है, आई बैठा है, तो डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। आई जे जो होगा आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोला है, पहला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति के राइट में बैठना चाहिए, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा, डी आ जाएगा। बताएंगे समझ में आया या नहीं आया। हाँ जी, क्लियर और नॉट। एक बार और, नहीं आया। देखो क्या बोला गया है, आपसे बोला गया है कि निम्न में से किस युग में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तत्काल दाईं ओर बैठा है। तत्काल दाईं ओर यानी कि इंग्लिश में पढ़ लीजिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सिटिंग टू द इमीडिएट राइट, ठीक दाईं ओर। जैसे कि यहाँ पे देखो आर है, आर के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, एस बैठा है, तो इस तरह से। अब यहाँ पे देखो एक बात समझो, क्या बोला गया है, निम्न में से कौन से युग में पहला व्यक्ति दूसरे के तत्काल बाईं ओर। तो एच और जी में पहला व्यक्ति कौन है, एच और जी में पहला व्यक्ति कौन है हमारे पास में, एच। समझ लो बस। अब यहाँ पे देखो, तुम लोग ऐसे समझोगे 1 2 1 2 1 2 1 2 और 1 2। अब देखो पहला व्यक्ति कौन है, एच है, पहला व्यक्ति कौन है, एच, दूसरा व्यक्ति कौन है, जी। यानी कि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के तत्काल दाईं ओर, तो जी के ठीक राइट में कौन बैठना चाहिए, एच बैठना चाहिए। तो क्या जी के ठीक राइट में बैठा है बेटा, ये तो जी का लेफ्ट है ना, ये तो जी का लेफ्ट है, ये तो जी के लेफ्ट में कौन बैठा है, एच बैठा है, तो इसलिए पहला वाला गलत हो गया। यहाँ पे देखते हैं, जे के ठीक दाएं कौन बैठना चाहिए, डी को बैठना चाहिए, लेकिन ये जे का राइट है और ये क्या लेफ्ट है, तो डी जे के किधर बैठा है, लेफ्ट में, जबकि क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट में बैठना चाहिए, तो ये गलत हो गया। अब देखो ई जो है डी के राइट में बैठना चाहिए, लेकिन ई किधर बैठा है, डी के लेफ्ट में बैठा है, तो ये भी गलत हो गया। अब आई और जी की बात करते हैं, जी के राइट में किसको बैठना चाहिए, आई को, तो ये जी का राइट है इस साइड में, तो ये राइट साइड है, तो यहाँ पे कौन बैठा है, आई बैठा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बताएंगे अभी समझ में आया या नहीं आया। यस अहाना एंड दिव्यांशु, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर। चलो वेरी गुड। चलो प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4, आई के दाईं और चौथे स्थान पर कौन है, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ आई, हु इज फोर्थ टू द राइट ऑफ आई, आई के दाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा है, हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ आई, आई के दाईं और चौथे स्थान पर कौन है। चलिए दिव्यांशु का आंसर ई, हिमांशु का आंसर ई, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। चलिए नन ऑफ दीज, सभी का आंसर नन ऑफ दीज आ रहा है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। यस, डी के तत्काल दाईं ओर कौन बैठा है, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ डी। हाँ जी बताएंगे। हाँ जी, आपकी क्लास में एक ही पांडा है, और वो पांडा कहाँ भाग गया, पांडा भाग गया, ये पांडा है ना। जी, हिमांशु का आंसर आ चुका है जे, प्रखर का आंसर है, इधर ही हूँ, चलो फिर ठीक है, प्रखर का आंसर ये आ चुका है। प्राची का आंसर ई आया, नन ऑफ दीज। प्राची एक बार फिर से चेक करो बेटा, ई आंसर आएगा क्या। सनी कुमार का आंसर ए आ चुका है, सनी का आंसर क्या आया आपका, ए आया। बाकी सभी का ए, एक बच्चे का ई आ रहा है, ऐसे कैसे हो जाएगा। प्राची चेक करो बेटा, अहाना का भी आंसर ए आ रहा है, दिव्यांशु का भी आंसर ए आ रहा है। प्राची फिर तो आपका ही आंसर गलत आ रहा है ना, अगर सबका ए आ रहा है तो, क्योंकि आपने अकेले ई आंसर किया। चेक करो एक बार, चलो ई आ गया, ठीक है। हाँ बेटा, मेरे को छोड़ के कैसे जाओगे, सही है। तुम क्या चाह रहे हो, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं, परदेसी परदेसी जाना नहीं मुझे छोड़कर। आई नो दिव्यांशु, ये अभिराज ही है बेटा। मैं तो पहले जब इसका पहला मैसेज आया था स्माइली के साथ, तभी समझ गया था कि अभिराज है। हाँ जी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ जी, जी के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो चलिए हिमांशु का आंसर आ चुका है के, प्राची का आंसर भी बी आ चुका है, यानी कि ऑप्शन बी यानी कि के। अहाना सिंह का भी आंसर के आ चुका है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी और करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अभी तो टाइम है हमारे पास में, चलो एक क्वेश्चन और बना के जाओ जाते जाते। चलो फटाफट से इसका आंसर करके जाओ, फिर ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा या छोड़ दूं, बताओ। छुट्टी कर दूं या बनाओगे, नहीं करनी छुट्टी, चलो बना के जाओ फिर।
चलो बनाओ बनाओ बनाओ, फिर जल्दी बनाओ। बनाएंगे तो बनाओ, फिर जल्दी बनाओ चलो। KLMNOPQR और S, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग बैठे हैं यहाँ पे, पहले ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। 9 लोग बैठे हैं यहाँ पे। कितने लोग बैठे हैं? 9 लोग बैठे हैं। 9 persons are sitting around a circular table and facing the center। यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं? ऑलरेडी 9 लोग बैठे हैं। कभी क्वेश्चन में 8 लेके बनाओ और फिर बोलो सर हमारा तो गलत बन रहा है, तो ध्यान रखना कितने लोग बैठे हैं? 9 लोग। KLMNOPQR are sitting around a circle facing the center. M is third to the left of K, who is second to the left of S. L is second to the right of S and fourth to the left of N. R is fourth to the right of P, who is not immediate neighbor of K. Q is fourth to the left of O। तो जल्दी से बताएंगे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। देखिए 9 लोग हैं और ये सभी कहाँ बैठे हैं? सेंटर की ओर बैठे हैं, फेस करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 9 person are sitting around a circular table। डन। हिमांशु का बन चुका है, हिमांशु का बन चुका है। हाँ जी, और किस किस का बन गया? हिमांशु का बन चुका है। 3 मिनट हो गए भैया। चलो समझो, यहाँ पे समझो। KLMNOPQR और ऐसे केंद्र की ओर मुख करके बैठे। M जो है K के बाएं तीसरे स्थान पर है। K के बाएं, K को मैंने यहाँ ले लिया। K के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है? M। पहला, दूसरा और तीसरा, M यहाँ पे आके बैठ गया। K के बाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठ गया? M बैठ गया। ठीक है, चलिए पांडा का भी बन गया, अभिषेक का भी बन गया। K के बाएं तीसरे स्थान पर M बैठा है और जो कि S के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। M is third to the left of K, who is second to the left of S। तो S के लेफ्ट में कौन बैठा है? K बैठा है। S के लेफ्ट में कौन बैठा है? यहाँ पे K बैठा है। ठीक है, अब देखिए आगे, आगे बोला गया है L S के दाएं दूसरे स्थान पर है। L जो है S के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो S के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? L। यहाँ पे L आ जाएगा। एक मिनट, L is second to the right of S and fourth to the left of N, यानी कि L के बारे में बात की जा रही है। एंड आ गया, एंड किसके लिए यूज करेंगे? L के लिए। और जो L है वो N के बाएं चौथे स्थान पर है, तो N का बायां चौथा। तो N को यदि मैंने यहाँ रखा, पहला दूसरा तीसरा, तो N इधर आ जाएगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर कौन आ जाएगा? L आ जाएगा। फिर बोला गया है R P के दाएं चौथे स्थान पर है। जो R है वो P के दाएं चौथे स्थान पर बैठेगा। ठीक है, चेक कर लेंगे अभी। R is four to the right of P, who is not immediate neighbor of K। यानी कि P जो है K का इमीडिएट नेबर नहीं है। P जो है K का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ठीक है। P को अगर मैं यहाँ रखूं, P को यदि यहाँ पे रख लूं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इधर तो R आके बैठ नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। ये तो क्या हो गया हमारे पास में? गलत हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब एक और पोजीशन बची है। क्या बोला गया है? R P के दाएं चौथे स्थान पर है। R जो है P के दाएं चौथे स्थान पर, तो P को यहाँ रखा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, यहाँ पे कौन आ गया? R आ गया हमारे पास में। अब देखिए आपको क्या बोला गया है? Q O के बाएं चौथे स्थान पर है। Q जो है O के बाएं, तो O को इधर रखा, पहला दूसरा तीसरा, और यहाँ पे कौन आ गया? Q आ गया। ये आप सभी का अरेंजमेंट बन जाएगा, तो एकदम सही अरेंजमेंट है। ठीक है जी, हाँ ना बेटा, कोई बात नहीं, इट्स ओके इट्स ओके। तो यहाँ पे ये आप सभी का अरेंजमेंट बनेगा। सभी का यही बना? हाँ जी, यही बना ना? तो चलिए, आज जितना पढ़ाया समझ में आया सभी को? आज जितना किया सभी को क्लियर है? चलिए, थैंक यू वेरी मच, गुड इवनिंग। पहली बार सही बना है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी। चलिए, थैंक यू वेरी मच क्लास, थैंक यू।